हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। पलवल से फिर सवालों में सीएम मनोहर लाल की रैली। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली सवालों के घेरे में है। सीएम की रैली में पैसे देकर बुलाई गई भीड़, ये खबर निकल कर आ रही है। रैली में लोगों को 200 रुपए का लालच देकर बुलाया गया। लोगों ने कैमरे के सामने कबूल की पैसे लेने की बात। पलवल फिर सवालों के घेरे में सीएम मनोहर लाल की रैली। पलवल से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, सीएम की रैली में पैसे देकर बुलाई गई भीड़। रैली में लोगों को 200 रुपए का लालच देकर बुलाया गया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक पलवल से। क्या नाम है जी आपका? इंद्रावती। इंद्रावती जी, कहाँ से आए हो? राजीव नगर। राजीव नगर से। तो कितने लोग आए राजीव नगर से? अब बता नहीं सकती, पूरे बस भर भर के आए। तो मतलब कितने कितने पैसे दिए गए? हम लोग के हाँ, 200 पर व्यक्ति या पर परिवार? नहीं, एक एक आदमी को। एक आदमी को 200 रुपए मिल गया। हाँ। तो यहाँ रैली में आए हो, कहाँ से आए हो? रैली में आए राजीव नगर से। कितना पैसा दिया आपको? 200 रुपए। उसके लिए आपका क्या नाम? देमुनी। आप यहाँ रैली में आए हो? हाँ जी। तो कहाँ से आए हो? राजीव नगर से। आपको कितना पैसा दिया? 200 रुपए। हाँ जी। आने वाली 12 मई को राजीव नगर। रैली में आए हो, आपको कितना पैसा दिया? नहीं, हमको 200 रुपए मिला, बुलाया 200 रुपए गया। दे दिया? हमारे जो फरीदाबाद हमारे संवाददाता रोशन लाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा विस्तार से इस खबर को बताने के लिए। मुख्यमंत्री की रैली एक बार फिर सवालों के घेरे में नहीं आ गई क्या रोशन लाल, जब लोग खुद कह रहे हैं कि 200 रुपए में हमें बुलाया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज जो जनसभा हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के पक्ष में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वोट मांगने के लिए पहुंचे और उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आयोजकों को पैसे देकर भीड़ को इकट्ठा करना पड़ा। जो महिलाएं वो कह रही हैं कि 200 रुपए में देकर हमें फरीदाबाद से या दूसरे संस्थानों से लाया गया है और 4 घंटे के लिए लाया गया था, जो हम अपना समय पूरा करके यहाँ से पैसे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? रैली के आयोजक कुछ बोल रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से रैली के आयोजक हैं वो होडल विधानसभा क्षेत्र का गांव है औरंगाबाद। औरंगाबाद गांव की घटना है। यहाँ जो आयोजक हैं वो पूर्व विधायक राम रतन हैं। जिस समय मुख्यमंत्री जी स्टेज पे अपना भाषण लोगों के बीच में रख रहे थे, उसी समय उसके बाद में जो पूर्व विधायक थे उन्होंने कहा कि मेरा भाषण भी करा दिया जाए मुख्यमंत्री की धन्यवाद सभा में। उसके बाद आयोजकों ने उनसे मना कर दिया, तो एक विवाद और जुड़ गया। जो पूर्व विधायक थे वो बीच में ही जनसभा के बीच में रोने लगे कि भाई आयोजन किया और मेरे को ही बीच में बोलने नहीं दिया गया। किस लिए रोने लगे, एक बार फिर थोड़ा और विस्तार में बताएं। जी, जो होडल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं राम रतन, वो रैली के संयोजक थे। जैसे उन्होंने अपने मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन रोशन लाल फोन पर बने रहिएगा, अभी आपसे और विस्तार में जानना है। हमारे साथ बीजेपी से संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर संजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चले, संपर्क नहीं बन पाया। रोशन लाल, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, बताएं आप हमें क्यों रो रहे थे यहाँ पर विधायक, थोड़ा विस्तार से। पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री के सामने अपना धन्यवाद पेश करना चाहा, लेकिन जो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो एक दलित समुदाय होने की वजह से उन्होंने विधायक को बोलने नहीं दिया गया। इस वजह से विधायक मौके पर ही लोगों के सामने भरी सभा में फूट फूट कर रोने लगे। वहां लोगों ने मौके पर उन्हें समझाया कि भाई आप ऐसा ना करें, तब जाकर विधायक को चुप हुए। ये 200 रुपए में जो लोग कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया
उनसे जब पूछा जा रहा है कि पूरे परिवार को 200 रुपए में बुलाया गया या पर पर्सन 200 रुपए दिए गए, तो पर पर्सन की बात कबूल रहे हैं। इस पर आयोजकों ने या बीजेपी के किसी नेता ने कुछ बोला है क्या रोशन? जी, जैसे हमने बीजेपी नेताओं से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जो हमारी जो सभा है वो आम लोगों की सभा है, वो इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। चलिए, जवाब देते भी किया जब लोग खुद कह रहे हैं कि 200 रुपए में हमें बसों में भरकर यहाँ पर लाया गया। खैर, फिर भी प्रतिक्रियाओं के लिए मैं लौटकर आपके पास आती रहूंगी। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ नरेश शर्मा इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। नरेश जी नमस्कार। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। ऑन कैमरा लोगों ने ये बताया कि 200 रुपए में उन्हें सीएम की रैली के लिए बसों में भरकर लाया गया था। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हेलो नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आवाज कट कट के आ रही है मैम। सर, मुख्यमंत्री की रैली को लेकर पलवल में जो रैली हुई उसे लेकर ये खबर आ रही है, लोगों का बयान है हमारे पास जो ये कह रहे हैं कि हमें 200 रुपए का लालच दिया गया और पैसे दिए भी गए हैं। 200 रुपए हमें से दिए गए हैं और बस में भरकर यहां पर हमें रैली के लिए लाया गया। क्या कहेंगे? चलिए, एक बार फिर संपर्क टूट गया। पलवल से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सीएम की रैली में पैसे देकर बुलाई गई भीड़। ये जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं ये खुद ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि रैली में लोगों को 200 रुपए का लालच देकर बुलाया गया, बसों में भरकर 200 रुपए पर पर्सन यहां पर रैली के लिए इन्हें लाया गया। रैली के आयोजक ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ऑफ कैमरा भी नजरें बचाकर हट जा रहे हैं या भाग जा रहे हैं कि नहीं, हमें इस पर कुछ नहीं बोलना। एक लाइन जरूर बीजेपी दोहरा रही है कि आम आदमी की ये रैली थी, हम आम लोग यहाँ पर बैठकर रैली कर रहे थे। फिर 200 रुपए देकर बुलाने की जो बात ये लोग कह रहे हैं ये आमो खास नहीं है क्या? लोगों ने कैमरे के सामने पैसे लेने की बात कबूली है। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे। फिर सवालों के घेरे में सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली। पलवल से ये बड़ी खबर जहां 200 रुपए में लोगों को बुलाया गया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की रैली को लेकर इस तरह की खबरें आती रही हैं। कहीं लोग उठकर चले गए तो कहीं पर हाथापाई की खबर आई, कहीं सरसों की खरीद को लेकर सीएम को घेर लिया गया। इस बार 200 रुपए देकर लोगों को बुलाए जाने की ये खबर जिसे लोग ऑन कैमरा खुद कबूल कर रहे हैं। नरेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं। नरेश जी, इस बार आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी मैम, स्पष्ट मिल रही है। बिल्कुल। पलवल में मुख्यमंत्री साहब ने एक रैली की जहां से लोग हमें बता रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमें 200 रुपए में बुलाया गया इस रैली के लिए और बाकायदा हमें 200 रुपए मिले हैं। नहीं, देखिए, आधारहीन पार्टी होगी, जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। जितनी घोषणाएं की थी उस बात सफल रही और आज अपना डुप्लीकेट जनाधार, नकली जनाधार साबित करने के लिए किराए की भीड़ इकट्ठी की जाती है और कर्मचारियों, अधिकारियों का, सरकारी मशीनरी का, सरकारी अधिकारियों का, आंगनबाड़ी का और अन्य कर्मचारियों का, इस तरह के लोगों को जबरदस्ती अपनी रैलियों में पुलिस के विभाग के जो परिवार के सदस्य हैं उन तक को लाइनों से बुलाया जाता है। तो आज जनता के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है और अब इनको जनता माफ करने की स्थिति में नहीं है किसी भी सूरत में। सारा आर्टिफिशियल गेम किया जा रहा है इनका प्रायोजित प्रोग्राम। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी। यह प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, इस तरह से लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी की इस हरकत से ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। ये कहना है कांग्रेस का, रैली में लोगों को 200 रुपए का लालच देकर बुलाया गया।
इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से पहुंचा रहे आप तक। लोगों ने कैमरे के सामने पैसे लेने की बात कबूल की। पलवल से ये बड़ी खबर, फिर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली। ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री की रैली को लेकर इस तरह की खबरें आती रही।